हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए चाणक्य नीति का ऑडियो बुक लेकर आई हूँ। चाणक्य नीति में 17 अध्याय हैं और हर अध्याय में करीब 22 श्लोक हैं और मैं यहाँ सिर्फ श्लोक का अर्थ को सुनाना चाहूँगी जो चाणक्य जी ने लिखी है और उसे अच्छे से वर्णन करने का काम लेखक अश्विनी पाराशर द्वारा की गई है। चाणक्य जी चाणक्य नीति का आरंभ ईश्वर प्रार्थना से करते हैं। वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि तीनों लोगों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल के स्वामी भगवान विष्णु के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करके अनेक शास्त्रों से उद्धृत राजनीति के संकलन का वर्णन करता हूँ। अर्थात चाणक्य यहाँ कहते हैं कि मैं कौटिल्य सबसे पहले तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को सिर नवाकर प्रणाम करता हूँ। इस पुस्तक में मैंने अनेक शास्त्रों से चुन चुन कर राजनीति की बातें एकत्रित की हैं और यहाँ मैं इन्हीं का वर्णन करता हूँ। चाणक्य के अनुसार अच्छा मनुष्य कौन है? धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य या अकार्य, शुभ या अशुभ को बताने वाले। इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। आचार्य चाणक्य का यहाँ कहना है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो नीति शास्त्र को पढ़कर यह जान लेता है कि उसके लिए करणीय क्या है और न करने योग्य क्या है, और साथ ही उसे कर्म के भले बुरे के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। कर्म के प्रति व्यक्ति का धर्म ही व्यक्ति धर्म या मानव धर्म कहलाता है। अर्थात मनुष्य अथवा किसी वस्तु का गुण और स्वभाव जैसे अग्नि का धर्म जलाना और पानी का धर्म बुझाना है, उसी प्रकार राजनीति में भी कुछ कर्म धर्मानुकूल होते हैं और कुछ धर्म के विरुद्ध होते हैं। राजनीति जग कल्याण के लिए चाणक्य यहाँ कहते हैं कि मैं चाणक्य लोगों की भलाई की इच्छा से अर्थात लोक हितार्थ राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूँगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। स्पष्ट है कि राजनीति के सिद्धांत अपनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उनको समझना और जानना है कि वो क्या हैं और उनका प्रभाव क्या हो सकता है। इसलिए उनके नीति शास्त्र को पारायण करने वाला व्यक्ति राजनीति का पंडित हो सकता है। इसलिए जग का आत्म कल्याण ही नहीं, जग कल्याण के लिए राजनीति को जानना बहुत जरूरी है। शिक्षा सुपात्र की। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई कितना ही समझदार क्यों न हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों और रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या। अतः नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए और दुखी लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। आप जानते हैं कि एक बार वर्षा में भीगते बंदर को चिड़िया ने घोंसला बनाने की शिक्षा दी, लेकिन बंदर उसकी इस सीख का योग न था। झुंझलाए हुए बंदर ने चिड़िया का ही घोंसला उजाड़ डाला। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान न हो उसे कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है, पर जो अधूरा ज्ञानी है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। इसी संदर्भ में चाणक्य आगे कहते हैं कि मूर्ख के सम्मान ही दुष्ट स्त्री का संग करना है या उसका पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकता है। इसी तरह दुखी व्यक्ति को जो आत्मबल से हीन हो चुका है, निराशा में डूब चुका है, उसे कौन उबार सकता है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वह मूर्ख, दुष्ट स्त्री और दुखी व्यक्ति तीनों से बचकर आचरण करे। मृत्यु के कारणों से बचें। दुष्ट पत्नी, शठ या शातिर दोस्त, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना ये मृत्यु के कारण हैं। इनमें संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये 4 चीज़ें किसी भी व्यक्ति के लिए जीती जागती मृत्यु के समान हैं। दुष्ट चरित्र पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला अर्थात मुंह लगा नौकर, इन सब का त्याग कर देना चाहिए।
घर में रहने वाला सांप को कैसे भी मार देना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति के जीवन को हर समय खतरा बना रहता है, क्योंकि किसी भी सद्ग्रस्त के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना मृत्यु के समान है। वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर भी विवश हो सकता है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति धूर्त अगर मित्र के रूप में आपके पास आकर बैठता है तो वह आपके लिए अहितकारी ही होगा। सेवक या नौकर भी घर के गुप्त भेद जानता है। वह भी यदि स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है तो मुसीबत का कारण हो सकता है। उससे भी हर समय सावधानी बरतनी पड़ती है। तो दुष्ट स्त्री, छली मित्र व मुँह लगा नौकर कभी भी समय पड़ने पर धोखा दे सकते हैं। अतः ऐसे में पत्नी को आज्ञाकारिणी व पतिव्रता होना, मित्र को समझदार व विश्वसनीय होना और नौकर को स्वामी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर कष्ट ही कष्ट है।